जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रेजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 80। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो अवस्थित है वो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 3, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? कौन सा है जो आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बल गुणनफल है। तो F बराबर ma आपको पता होगा, F बराबर ma, ठीक है। तो ये किसका, m मतलब द्रव्यमान और a मतलब क्या हो, a मतलब त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो एक अणु परमाणु कण नहीं है, ड्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10, टेफ्लॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, टेफ्लॉन क्या है? तो ये एक फ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ये संबंधित है इडेफिक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक रूप से एक मीन या मछली का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटफिश। क्वेश्चन नंबर 14, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज और कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा में। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है? तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप -118 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। पहला, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, बिल्कुल गलत है। मंत्रिमंडल की सदस्यता उस सदन यानी राज्यसभा तक भी जाती है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 21, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? यह प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ दी जाती है? तो ये दी जाती है भारत के संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 24, मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के भाग और उसके विषय का मिलान करना है। पहला है भाग 4, तो भाग 4 किससे? नीति निर्देशक सिद्धांत से, सही है। भाग 8 किससे? संघ राज्य क्षेत्र से, सही है।
भाग 17 में राजभाषा दिया हुआ है और भाग 18 में आपात उपबंध दिया हुआ है। इसका आंसर 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो महाभाष्य के जो लेखक है पतंजलि, वो समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। कानपुर नाना साहेब सही है, इलाहाबाद का लियाकत अली सही है, बरेली का मौलवी अहमदुल्ला यही गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है। दिल्ली का कहाँ सही है? क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन सा वंश था जो सबसे कम समय तक? तो खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? वो दिए थे दारा सिकोह को। दादा सिकोह लिखा है, दारा सिकोह या फिर दादा सिकोह को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? किसका हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली। देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है। ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो अच्छा, विचार करना, अच्छा, सही कालक्रम अनुसार इसे सजाना है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। विजयनगर कृष्णदेव राय शासनकाल, ठीक है। कुतुब मीनार निर्माण, तुगलक के समय पुर्तगाली का आगमन सबसे पहले, फिर तुगलक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगाली का आगमन और फिर विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? कौन सा इसमें से क्षेत्र है? इसमें से क्षेत्र आपको दिख रहा है कौन सा? चित्तौड़ जो है इसमें से 1857 से प्रभावित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यह हुआ था पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 37, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। तो दक्षिण से उत्तर में सबसे पहले आ जाएगा आपका धौलाधर, उसके बाद आ जाएगा पीर पंजाल 2 नंबर में, 3 नंबर में जास्कर और सबसे ऊपर काराकोरम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ? कौन से क्षेत्र में हुआ? पूर्वोत्तर का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? सबसे कम कौन सी धार्मिक है? यह है जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सबसे पहला जोड़ा है उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड, सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक, सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा, सही है। साबरगिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाए। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर सजा देते हैं। सबसे पहला आ जाएगा पीछावरम, आरोही क्रम में बोल रहा है, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहला आ जाएगा पीछावरम, फिर गंगा गोदावरी, फिर भितरकनिका और सबसे ज़्यादा किसका है? सुंदरवन है भारत में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा गया है? अप्रत्यक्ष कर जो है उसे प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, किसका कथन? तो पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये कथन है किसका? ये कथन है JBC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास यानी मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? कौन सा कथन है जो मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? वो कथन है सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। क्वेश्चन नंबर 47, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन मैंने बताया है कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता क्या है कि निर्यात व्यापार जो होता है वो प्रसार होता है, वो बढ़ जाता है, लेकिन आयात में कमी आ जाती है, ठीक है, ये भी सही है। तो आयात स्थानापत्ति
का प्रसार होता है। हाँ, ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो बागवानी फसल के अंतर्गत चाय और कॉफ़ी नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, शोषण के दौरान किसकी विघटन नहीं होता है? तो शोषण के दौरान किसका विघटन नहीं होता है पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन, विटामिन का विघटन नहीं होता है। केवल 4 आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छर्रों का प्रयोग किया जाता है? बोरोन एवं कैडमियम के छर्रों का। नाभिकीय रिएक्टर के न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट एवं भारी जल का। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में प्रयोग करते हैं हम किसका? कोबाल्ट 60 का। अब आ गया भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक तथा संकेत। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। दूसरा है, और इसका संकेत क्या हो जाएगा? एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, और संकेत हो जाएगा केजी। पता होगा पहले से। देखिए, संकेत आपको शायद पहले से ही पता होगा, फिक्स है कि पहले से आपको पता ही होगा और आप तैयारी करते हैं। सिर्फ हम लोग एसआई मात्रक देख लेते हैं। समय का हो जाएगा सेकंड। ताप का हो जाएगा केल्विन। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।